जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर जिला रामबन के करोल इलाके में वाक़ा मां सरस्वती मंदिर अपनी मुनफरिद मजहबी और तामीराती शनाख्त के बाइस नुमाया नजर आता है। पहाड़ों के दरमियान कायम ये मंदिर महज एक मजहबी मकाम नहीं बल्कि मकामी सतह पर एक ऐसे सकाफती विरसे के तौर पर भी देखा जाता है जिसमें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ खित्तों की रिवायात और फ़न तामीर का इम्तिजाज दिखाई देता है। मकामी रवायात के मुताबिक करोल में वाक़ा इस सरस्वती मंदिर की तामीर नटराज महाराज की सरपरस्ती में जनूबी हिंदुस्तान से आने वाली एक टीम ने कई बरस कबल की थी। यही वजह है कि जम्मू व कश्मीर के इस पहाड़ी खित्ते में कायम इस मंदिर की तामीर में जनूबी हिंदुस्तानी मंदिरों की फ़न तामीर की नुमायाँ झलक दिखाई देती है। जनूबी हिंदुस्तान अपने कदीम मंदिरों, पेचीदा नक्शो नगार, मखसूस तामीराती साख्त और फ़नकाराना कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। करोल का ये मंदिर इसी वसी हिंदुस्तानी तामीराती रिवायात की एक मुनफरिद मुकामी मिसाल के तौर पर सामने नजर आता है। ये मंदिर मां सरस्वती से मंसूब है, जिन्हें हिंदू मजहबी रवायात में इल्म, दानिश, मौसीकी, फ़नून और तख्लीकी सलाहियतों की देवी तस्वर किया जाता है। करोल में कायम ये मंदिर मकामी अकीदतमंदों के लिए मजहबी अहमियत रखता है, जबकि कौमी शाहरा से गुजरने वाले मुसाफिरों के लिए ये पहाड़ी खित्ते में मौजूद एक खूबसूरत और मुनफरद मजहबी मंजर पेश करता है। जनूबी हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कारीगरों और माहिरीन की जानिब से जम्मू कश्मीर के पहाड़ी माहौल में तामीर किया गया ये मंदिर इस बात की एक मिसाल है कि हिंदुस्तान की मुख्तलिफ इलाक़ाई रिवायात किस तरह एक दूसरे से जुड़कर नई शनाख्त तश्कील दे सकती हैं। एक तरफ रामबन के पहाड़ी तहजीब, मुकामी तर्ज ज़िंदगी और कुदरती माहौल है, जबकि दूसरी जानिब मंदिर की फ़न तामीर में जनूबी हिंदुस्तानी रिवायात की एक झलक नज़र आती है। यही इम्तिजाज इस मकाम को एक मुनफरिद सकाफ़ती रंग अता करती है। अगर इस मकाम के बारे में मुनासिब मालूमाती बोर्ड, तारीखी तारुफ और सियाहती रहनुमाई फराहम की जाए तो शाहरा से गुजरने वाले मुसाफिरों को इस मकाम की अहमियत से बेहतर तौर पर आगाह किया जा सकता है। जम्मू व कश्मीर पहले ही मजहबी और कुदरती सयाहत के हवाले से मुल्क भर में एक अहम मकाम रखता है। ऐसे में करोल जैसे निस्बतन कम मारूफ मकाम को भी सयाहती नक्शे पर लाने की ज़रूरत महसूस होती है। मुकामी बाशिंदों के मुताबिक अगर इस तारीखी मकाम की मुनासिब देखभाल, ताज़ीन व आराइश और इसकी तारीख को बाकायदा तौर पर दस्तावेजी शक्ल दी जाए तो इसे मुस्तक़बिल में मजहबी सयाहत के साथ साथ सकाफ़ती सयाहत से भी जोड़ा जा सकता है। जय माता दी, जय माँ सरस्वती। तो हमारा ये बहुत प्राचीन मंदिर माँ सरस्वती का है। ये बाहर से साउथ इंडिया से जो है ये कारीगर लाए हुए थे, उन्होंने यहाँ इस मंदिर को बनाया है और इसमें बहुत शक्ति है। हम पूरे ऑल इंडिया के भक्तों से निवेदन करते हैं कि जब भी वो अमरनाथ यात्रा के लिए जाएं तो डिस्ट्रिक्ट रामबन से पहले 4.5 किलोमीटर करोल नाम जो यहाँ स्थान है, यहाँ पर रुकिए और माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद लेकर जाइए। ये हमारे भारतवर्ष में दूसरे नंबर पे ये हमारा मंदिर आता है और बहुत शक्तिशाली मंदिर है। लोगों की हर मनोकामना यहाँ से पूर्ण होती है। जो भी भक्त यहाँ जिस भाव से आता है तो उस भक्त को उसी ही भाव से यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। जय माता दी, जय श्री राम। प्राचीन मंदिर है, हमारे बाप दादा से बने हुए मंदिर है, प्राचीन है। तो 25 सावन को इसका जग होता है। 25 सावन, हर साल 25 सावन में जग आता है। वो शक्तिशाली मंदिर है, माता सरस्वती मंदिर। बाहर जो भी भक्त आता है, श्रद्धालु भक्त, उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो हम कहते हैं कि भाई जहाँ से लोगों को पता लगे, कई लोगों को उनको पता नहीं है, माता सरस्वती मंदिर ये दूसरे नंबर पर है हमारे पास। अच्छा, दूसरे नंबर में आता है। ठीक। तो नटराजानंद जी बाबा थे जो, तो इन्होंने बहुत इधर ये इनको तैयार किया, बनवाया, तो इनका वो इनकी होगी समाधि। तो ये बहुत प्राचीन मंदिर। अच्छा। हाँ।
تو کیا ہے اس کا جو ہم آرکیٹیکٹ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں کا نہیں ہے, باہر کا آرکیٹیکٹ ہے, مطلب جو مندر کے بنانے کی بناوٹ ہے. یہ ادھر کا بندہ کوئی نہیں تھا, یہ کاریگر جو بھی بنانے والے باہر کے آئے. اچھا, باہر کے انہوں نے یہ پورا اس کو تیار کر کے بنایا ہے, ادھر کا نہیں ہے کوئی. وہ کوئی پرانا ہے نا, پراچین, ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں کب کا ہے, کہیں پرانے باپ دادوں سے. تو شکتی شالی ہے, ہر کامنا من کامنا پوری ہوتی ہے. کرول کے سرسوتی مندر کے حوالے سے مقامی روایات موجود ہیں, تاہم ایسے مقامات کی تاریخی اہمیت کو مضبوط بنانے کے لیے باقاعدہ دستاویز انتہائی ضروری ہے. مندر کی تعمیر کا سال, تعمیر میں شامل کاریگروں اور ماہرین کا پس منظر, تعمیراتی مواد, جنوبی ہندوستانی فن تعمیر سے مماثل عناصر اور اس مقام سے وابستہ مذہبی و ثقافتی روایات کو اگر تحریر میں محفوظ کیا جائے تو یہ مستقبل کے محققین اور سیاحوں کے لیے بھی قیمتی مواد ثابت ہو سکتا ہے. رامبان ضلع میں قدرتی حسن کے ساتھ ساتھ مختلف مذہبی اور تاریخی اور ثقافتی مقامات موجود ہیں. ان مقامات کو یکجا کر کے ضلع کے لیے ایک سیاحتی نقشہ تیار کیا جا سکتا ہے. یہ مندر اس بات کی یاد دہانی بھی کراتا ہے کہ ثقافت کسی ایک خطے یا زبان کی ملکیت نہیں بلکہ مختلف روایات کی باہمی میل جول سے تشکیل پانے والا ایک وسیع انسانی ورثہ ہے. کرول کا یہ سرسوتی مندر بظاہر ایک چھوٹا سا مذہبی مقام دکھائی دے سکتا ہے, لیکن اس کے اندر کئی کہانیاں پوشیدہ ہیں. یہ کہانی ہے عقیدت کی, یہ کہانی ہے علم اور فنون سے وابستگی کی, یہ کہانی ہے جنوبی ہندوستان کے کاریگروں کی فنکاری کی, یہ کہانی ہے ہندوستان کے مختلف خطوں کے درمیان ثقافتی رشتے کی. کرول کا یہ منفرد مقام اس بات کا مستحق ہے کہ اسے صرف راستے میں دکھائی دینے والی ایک عمارت کے طور پر نہ دیکھا جائے بلکہ اسے رامبان کے مذہبی, ثقافتی اور تعمیراتی ورثے کی ایک اہم حصے کے طور پر محفوظ کیا جائے. کرول کا ماں سرسوتی مندر جموں کشمیر کے پہاڑی خطے میں ہندوستان کی ثقافتی یکجہتی اور تعمیراتی فن کی ایک خوبصورت مثال پیش کرتا ہے. جنوبی ہندوستان سے آنے والی تعمیراتی روایات اور رامبان کے قدرتی ثقافتی ماحول کا امتزاج اس مقام کو منفرد بنا دیتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے کم معروف مگر اہم مقام کی تاریخ کو محفوظ کیا جائے, ان کی دستاویز کاری کی جائے اور انہیں سیاحتی نقشے پر مناسب مقام دیا جائے. بیورو رپورٹ, اردو انڈیا.